अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदुओं 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक रेखा है जो दो बिंदु से मिलकर बन रहा है, एक है 3,4 और दूसरा है -1,2। ठीक है, अब इसके बीच में एक लंब समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी कि अगर मैं इसको A दूं और इसको B, तो इस पॉइंट को C, तो AC बराबर CB। ठीक है, दोनों की दूरी बराबर होगी, तो ये लंब समद्विभाजक है, तो ये 90 अंश का बनेगा लंब जो बना है। तो हमें क्या करना है कि इस रेखाखंड का जो लंब बना हुआ है इसका समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, इसका इक्वेशन हमें ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस रेखाखंड को हम नाम देते हैं L। ठीक है, तो इस रेखा L का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी मुख्यतः। पहला क्या होगा, एक बिंदु। ठीक है, इस रेखा में, तो इस रेखा में कोई भी बिंदु दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहां पे इसका एंड पॉइंट में, ठीक है, लास्ट में जो C है उसका बिंदु हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, A और B का मध्य बिंदु होगा C, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो A और B का हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो हम C निकाल लेंगे मध्य बिंदु। एक बिंदु तो मिल गया। अब ढाल, ठीक है, ढाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए दोनों में आपस में संबंध लंब का है। ठीक है, तो AB रेखा का हम ढाल निकाल सकेंगे, तो L रेखा का भी ढाल निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब लंब में होता है दो रेखा, तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिंदु निकालते हैं C। हम क्या करेंगे, रेखा AB का मध्य बिंदु क्या है, C। ठीक है, तो C का पॉइंट निकालेंगे, तो x इक्वल टू x निकालेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2, यानी कि 3 प्लस -1/2। तो x इक्वल टू 3 प्लस -1/2, तो x इक्वल टू 2/2 क्या हो जाएगा, 1। तो x का मान 1 हो गया, तो ये 1, और y का वैसे ही निकाल लेंगे, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो 4 प्लस 2/2, तो y इक्वल टू 4 प्लस 2 क्या होगा, 6/2, जो हो जाएगा y इक्वल टू 3। तो 1,3 ये हो गया बिंदु C का निर्देशांक। एक बिंदु तो मिल गया, हमें ढाल निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, रेखा AB का ढाल निकालेंगे। तो रेखा AB का ढाल को मैं M1 लेता हूं और इसको M2 लेके चलता हूं। ठीक है, तो AB का ढाल निकालने के लिए क्या होगा, AB का ढाल जो कि M1 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है, मैं y2 इसको लेके चलता हूं, तो 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस -1। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 क्या होगा, 2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 3 प्लस 1 क्या होगा, 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो M1 क्या आ गया, 1/2, तो M1 आ गया 1/2। ठीक है, ढाल, तो M2 निकाल लेंगे। हमें पता है कि रेखा L परपेंडिकुलर लंब है रेखा AB के साथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। हमें M1 पता है 1/2, M2 ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M2 इक्वल टू -2। तो M2 आ गया, ये आ गया -2। हमें M2 पता है और एक बिंदु पता है, ठीक है, उस रेखा का। तो समीकरण ज्ञात करेंगे, गॉडफादर फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा रेखा, रेखा L का समीकरण, रेखा L का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू M2 x माइनस x1। ठीक है, देखिए y माइनस y1, तो y1 क्या होगा 3, M2 ज्ञात किए -2, x माइनस x1 क्या है 1, y माइनस 3 इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए सबको लेफ्ट हैंड साइड तरफ लाता हूं, तो क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा प्लस y, -3 है, ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो -3 -2 -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया रेखा L का समीकरण। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14। तो देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु -1,3 से रेखा 3x - 4y - 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया, बिंदु -1,3 से रेखा, तो एक बिंदु है -1,3, ठीक है, वहां से एक रेखा लंब पाद डल रहा है दूसरे
रेखा पर, ठीक है। और उस रेखा का समीकरण क्या दिया है, 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। तो डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कुछ ऐसा है कि एक रेखा है जिसका बिंदु -1,3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वो एक रेखा पर लंब पाद बन रहे हैं, ठीक है। तो लंब पाद बनना है ये रेखा के साथ। तो सपोज ये रेखा को मैं L और इस रेखा को मैं Z नाम देता हूं, ठीक है। तो रेखा Z लंब पाद बन रहा है रेखा L में, और रेखा L का समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। तो हमें इस लंब पाद के जो बिंदु बनेगा उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको मैं सपोज O नाम देता हूं, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। और ये रेखा का समीकरण तो हमें दिया हुआ है और दोनों को आपस में हल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब कि प्रतिच्छेद बिंदु। देखिए अगर दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें जो बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रहा है ये दोनों लाइन वो ज्ञात करना रहता है, तो हम क्या करते हैं कि जो पहले लाइन का समीकरण रहता है और दूसरे लाइन का समीकरण रहता है, ये दोनों को हल करेंगे, ठीक है। ये दोनों को जब हल करेंगे और x और y का जो मान आएगा वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो हमें रेखा L का समीकरण तो दिया हुआ है, रेखा Z का समीकरण निकालेंगे, ठीक है, और रेखा Z का समीकरण और रेखा L का समीकरण दोनों को हल करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एम हमारा ये रहा कि रेखा Z का समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, एक बिंदु पता है और ढाल। तो इसका ढाल पता है क्या, m1 बराबर क्वेश्चन मार्क, नहीं पता है, ठीक है। हम इसका ढाल निकालेंगे और दोनों आपस में परपेंडिकुलर लंब है तो m1 निकल जाएगा, ठीक है। इसको मैं m2 देता हूं, लिखूंगा रेखा L का ढाल। तो m2 लेके चल रहा हूं, तो m2 क्या आएगा, देखिए जो इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना है मेरे को। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 16, माइनस 4y इधर जाके डिवाइड हो जाएगा जो मल्टीप्लाई में है। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो m इक्वल टू 3/4 और ये m क्या है, m2। तो इसका ढाल तो निकल गया m2। अब m1 निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे, रेखा L परपेंडिकुलर है, ठीक है, किससे, रेखा Z के साथ। तो हम क्या लिख सकेंगे कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 क्या है, 3/4 इक्वल टू -1, m1 आ जाएगा -4/3। तो m1 आ गया -4/3, ठीक है, समझ आया। अब देखिए हमें m पता है और बिंदु पता है, तो गॉडफादर फॉर्मूला लगाएंगे, रेखा Z का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इसमें क्या है m1, x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू m1 क्या है -4/3 और x माइनस x1 क्या है -1। देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 3y माइनस 3 तिया 9 इक्वल टू ये क्या है -4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस और सामने माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 इंटू 1 4। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को एक तरफ शिफ्ट करूंगा, तो -4x इधर आके प्लस 4x प्लस 3y माइनस 9 है, ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन किस में रहेगा, माइनस में, क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। तो ये समीकरण आ गया रेखा Z का, ठीक है। अब देखिए हमें बिंदु वो O निकालना है, ठीक है। तो बिंदु O के लिए क्या करेंगे, ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, ये दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो दोनों समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। तो पहले लाइन का समीकरण क्या है और दूसरे लाइन का समीकरण क्या है, एक है 4x धन 3y माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको अदर साइड शिफ्ट कर देता हूं, दोनों में -16 इधर जाके क्या हो जाएगा +16 और -5 इधर जाके +5। ये दोनों समीकरण को हल करूंगा। तो हल करने के लिए क्या करता हूं कि
दोनों समीकरण के कोई सा भी एक चर x या y उसको बराबर करना रहता है। ठीक है, तो बराबर कैसे होगा, इसको मैं 3 से गुना करूंगा, इसको मैं 4 से। ठीक है, तो देखिए तब बराबर हो जाएगा, 3 से गुना करूंगा 12 हो जाएगा, इसको 4 से गुना करूंगा 12। ठीक है, तो ये हो गया 12, पूरे इक्वेशन को, पूरे समीकरण को 3 से गुना करना है, तो ये हो गया 12, और फिर ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब इसको 4 से गुना करना है, तो 4 तिया 12, ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, और 16 चौक क्या हो जाएगा 64, हाँ 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64। अब इसको मैं हल करूंगा, देखिए ये दोनों बराबर हो गया और दोनों को आपस में काटना है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो 16 में 9 प्लस कर दूंगा, कितना बचेगा 25y बराबर, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा माइनस में। 64 में 15 घटा दूंगा, कितना बचेगा 49। ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा -49/25। ठीक है, ये हो गया y का मान। अब वैसे ही हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई भी समीकरण, कोई भी रेखा का समीकरण में हम y का मान रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण, इसको मैं समीकरण दे देता हूं 1 मान के चलो, 1 में y का मान, तो देखिए क्या हो जाएगा 4x + 3, और y का मान क्या है -49/25 -5 बराबर 0। ठीक है, यहां से x का मान निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x = देखिए दोनों को उस तरफ शिफ्ट करके करूंगा तो क्या होगा, ये -5 + 5 हो जाएगा, माइनस जो हो रहा था उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 49 ये क्या हो जाएगा 147/25। ठीक है, ये माइनस में होगा, अदर साइड जाके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 4x बराबर लघुत्तम लूंगा क्या आएगा 25, तो 25 भागित 1 25, 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, प्लस ये क्या हो जाएगा 147, तो 4x बराबर, देखिए ये 4 इधर गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 125 धन 147, तो 7 5 12 का 2 कैरी 1 4 1 5 6 7 और 1 272, इधर क्या हो जाएगा 25 गुना 4। ठीक है, तो यहां से हमें x का मान निकल जाएगा, इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, तो x बराबर, ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर से कटेगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 68/25। तो देखिए x और y का मान आ गया ना, तो ये x और y का मान क्या होगा o का निर्देशांक, अतः o का निर्देशांक, ठीक है, क्योंकि o को ही हम प्रतिच्छेद बिंदु लिए थे। ठीक है, तो अतः o का निर्देशांक क्या हो जाएगा x, y, तो x का मान क्या आया है 68/25, -49/25। पहले x को लिखेंगे फिर y को। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। देखिए क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु से रेखा y = mx + c पर डाला गया लंब रेखा। तो देखिए आलेख होगा जिसका मूल बिंदु 0,0 होगा। ठीक है, अब यहां मूल बिंदु से एक रेखा पर एक लंब डाला गया है। ठीक है, और उस रेखा का समीकरण हमें दिया हुआ है y = mx + c। ठीक है, और क्या दिया गया, डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलता है। ठीक है, तो ये जो लंब डाला हुआ है वो कहां पे -1,2 इस बिंदु पर मिलेगा, ये बोला गया है। m और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो m और c का मान क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए y = mx + c में m क्या होता है ढाल, यानी कि हमें ढाल निकालना है, और c यानी कि y अक्ष में जो प्रतिच्छेद होगा वो बिंदु हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वो मान, तो c हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेखा का ढाल निकालेंगे, फिर ये रेखा का ढाल निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में लंब में है, और लंब में है तो m1 × m2 क्या होता है -1। ठीक है, तो देखिए मैं इसको नाम दे देता हूं OA। ठीक है, और इस रेखा का नाम L रखता हूं, रेखा OA में ढाल। तो देखिए ढाल निकालेंगे तो क्या होगा, इसको मैं m1 ले लेता हूं, इसको m2,
तो m1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या होगा 2 माइनस 0 अपॉन माइनस 1 माइनस 0। तो m1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 1, जिसको माइनस 2 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, m1 पता चल गया। अब क्या लिखूंगा कि OA परपेंडिकुलर लंब है रेखा L के साथ, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। m1 हमें पता है 2 अपॉन माइनस 1, m2 हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, माइनस 1 इधर जाके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो m2 इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, तो m2 मिल गया। ठीक है, तो एक आंसर तो मिल गया m बराबर 1/2। अब दूसरा हमें c निकालना है। ठीक है, तो इस समीकरण में हम रख देते हैं, तो रेखा L का समीकरण, देखिए रेखा L का समीकरण अगर देखेंगे तो बिंदु -1,2 से गुजर रहा है। ठीक है, पास हो रहा है, तो उसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो -1,2 को संतुष्ट करेगा। देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो x के जगह -1 और y के जगह 2 रखना है। ठीक है, तो y के जगह 2 और x के जगह -1 और m के जगह हम क्या रखेंगे, m2 हम ज्ञात किए, m2 क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और c का मान हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू -1/2 प्लस c का मान निकालने, तो -1/2 इधर आके +1/2 हो जाएगा, तो 2 + 1/2 इक्वल टू c। तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू c। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो c इक्वल टू 5/2। तो इस तरीके से m क्या आ गया, हमें जो m निकालना था 1/2 आ गया और c 5/2।